नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों के साथ गंगोत्री धाम के खुले कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। सीएम धामी ने कहा, इस बार ऐतिहासिक होगी चारधाम यात्रा। चंपावत उपचुनाव के बीजेपी प्रभारी कैलाश शर्मा का अल्मोड़ा दौरा। कहा, चुनाव में भाजपा की होगी ऐतिहासिक जीत। केंद्रीय नेतृत्व का भी जताया आभार। श्रीनगर के स्वीत गांव में सैनिक परिवार की गुहार। भूमाफियों पर जमीन कब्जा करने और मारपीट करने का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने डीएम से की न्याय दिलाने की मांग। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ की ठगी करने वाले गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले से कई थानों में मुकदमे दर्ज। कानपुर में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी की बड़ी वारदात। 40 दिन में पैसा कमाने का लालच देकर 1 करोड़ 60 लाख की धोखाधड़ी। कंपनी मालिक रविंद्र कुमार को हरियाणा से किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां कपाटोद्घाटन के दौरान मौजूद रहे। कपाट खुलने के साथ ही धाम में सबसे पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से कराई गई है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। साथ ही आपको ये बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल के बाद चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। वर्ष 2020 व 2021 में चारधामों के कपाट खुलने से पहले कोरोना की पहली व दूसरी लहर में संक्रमण चरम पर था, जिससे कपाट खुलने के बाद भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के बिना सन्नाटा था। लेकिन इस बार भक्तों में भी चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं सरकार को भी इस बार चारधाम यात्रा के ऐतिहासिक होने की उम्मीद है, लेकिन भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सामने चुनौती भी है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया पर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल गए हैं, जबकि केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित करने को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि डोभाल ने कहा कि कोविड महामारी के कारण यात्रा मार्गों पर व्यवसाय करने वाले लोग घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। होटल स्वामी, वाहन चालकों, स्थानीय दुकानदारों, घोड़ा चालकों समेत यात्रा से जुड़े सभी रोजगार प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष की यात्रा के लिए तीर्थयात्री और व्यवसायी अपनी तैयारी कर चुके हैं।
ऐसे में सरकार का यह निर्णय न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए बल्कि यात्रा से रोजी रोटी जुटाने वाले लोगों के भी खिलाफ है। तो मेरा यमुनोत्री आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आप लोग की यात्रा यहाँ पर सुगम रहेगी, ये हमारा आपसे वादा है। जो 4000 का माननीय पर्यटन मंत्री जी का आदेश आया है, उस परिप्रेक्ष्य में मेरी शासन प्रशासन से बात हुई है और सबका कहना यह है कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि जो भी यात्री आएंगे उनको पूरा दर्शन करा के ही वो लोग होंगे। और यात्रा की चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने के बाद ऋषिकेश में कानून, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को बनाने के लिए मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया है। फिलहाल 40 हेड कांस्टेबल, 3 सीपीओ, 1 ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ पीएससी की 1 प्लाटून भेजी गई है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक जरूरत पड़ने पर और पुलिस कर्मियों को भी मुख्यालय से ऋषिकेश भेजा जाएगा। को देखते हुए हमारे यहाँ 50 कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति हुई है अतिरिक्त रूप से। बाकी जो रूटीन वाला फोर्स है हमारा वो काम कर ही रहा है। सर टास्क फोर्स कौन से पीएससी के हैं या फिर अलग के? देखिए, इसमें हमारे एक टीआई साहब आए हैं, 3 सीपीयू की यूनिट आई हैं, इसके अलावा 40 हेड कांस्टेबल आए हैं और पीएससी की एक प्लाटून है। सर कहाँ पे इनकी तैनाती रहेगी? ये शहर में आईएसबीटी, नटराज, श्यामपुर, मंडी तिराया और घाट चौक। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां अक्षय तृतीया के अवसर पर भरत मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने भगवान भरत के 108 परिक्रमा कर पुण्य लाभ लिया। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान भरत के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। इस पावन मौके पर विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, मेयर अनीता ममगाई सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने भरत मंदिर में माथा टेका और 4 धाम यात्रा को निर्विघ्न रूप से चलाने की प्रार्थना भी की। वहीं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सिंधी बिरादरी ने मीठे शरबत की छबील भी लगाई थी। देखिए, हमारे ऋषिकेश के भरत जी महाराज के मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अक्षय तृतीया जो हमारे लिए बहुत शुभ कार्य मानी जाती है, उसमें भगवान जी के दर्शन करने का जो लाभ मिलता है, ऐसा मान्यता है कि 108 परिक्रमा करने के बाद वही फल मिलता है जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का लाभ मिलता है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान श्री के चरणों के दर्शन होते हैं। ये पूरे साल भर में आज ही यानी अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। उसके दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, मेरा परिवार, हम सब लोग यहाँ आए हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि इस बार जो यात्रा हमारी संपन्न होने जा रही है वो अच्छी ढंग से हो और बिना बाधा, बिना विघ्न के हो और हमारे प्रदेश और देश के लिए मंगलकारी हमारा ये वर्ष हो। ये मैंने मनोकामना भगवान श्री के चरणों में प्रार्थना के साथ की है और उम्मीद कर रहा हूँ ये हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चंपावत उपचुनाव के प्रभारी कैलाश शर्मा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान आयोजित उन्होंने पत्रकार वार्ता में केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चंपावत के इस चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हासिल होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रांतीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे वहां के कार्यकर्ताओं के, वहां के नेताओं के बीच में जाकर प्रभारी के रूप में सामंजस्य बैठाते हुए उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे हम संचालित कर सकते हैं उसकी जिम्मेवारी दी है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वहां की मैं 26 तारीख से चंपावत जिले को विधानसभा को घूम रहा हूं। वहां की जनता के मन को, वहां की जनता के उत्साह को देखते हुए मैं बिल्कुल मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के अंतर। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में इंटर कांग्रेस के 75वें स्थापना दिवस पर बैठक आयोजित हुई।
जिसमें इंटर कांग्रेस के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक समापन के बाद हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कर्मचारियों की मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। संबद्ध सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, विचार विमर्श किया था। इंटेक के स्थापना दिवस इसकी मैं बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही आज ईद जैसा पवित्र त्यौहार भी उसकी बधाई देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को। आज इंटेक की बैठक में यही चर्चा हो रही थी कि प्रदेश में कर्मचारियों का उत्पीड़न, समस्या पर समस्या हो रही। अभी हमारे हेल्थ वर्कर भी यहाँ पर आए जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं को बदतमीजी की गई, जो अपनी न्याय की डिमांड है, जिन्होंने 2-2.5 साल कोरोना पीरियड में काम किया और उनको धक्के देकर निकाल दिया गया। अभी भी वैकेंसीज हैं। और अस्पताल की बात तो डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि सब कमीशन खोरी है, दवाएं नहीं मिल रही। शर्म की बात है कि एक डॉक्टर अस्पताल की व्यवस्था पर उंगली उठाता है। तो ये स्थिति है जो रिक्रूटमेंट है, जो कर्मचारी यहाँ। आम आदमी पार्टी प्रदेश में हर चुनाव के लिए तैयार है। आपको बता दें कि संगठन मजबूती के साथ आगामी उपचुनाव चंपावत के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मंथन बैठक रखी गई है, जिसके बाद आप अपनी प्लानिंग को आगामी चुनावों को लेकर बताएगी। चंपावत चुनाव को लेकर जल्द ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के नेताओं और चंपावत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी गई है। अगले 3 से 4 दिनों में इस पर उपचुनाव पर, चंपावत उपचुनाव पर निर्णय ले लिया जाएगा। अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा से पूरे हौसले के साथ प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन बनाने पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको उपचुनाव को लेकर जो फैसला है पार्टी का, उसको अवगत कराया जाएगा। हल्द्वानी पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी विधानसभा सचिवालय और अन्य सरकारी सेवा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। तो वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले से कई थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पच्चीस अप्रैल को मुखानी थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 420 का रितेश पांडे के विरुद्ध, जिसमें वादी नवीन चंद जोशी हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के सापेक्ष इसने बताया था कि 4.5 लाख रुपए इसने ऑनलाइन मेरे से लिए हैं और सरकारी नौकरी सचिवालय और विधानसभा में सरकारी नौकरी के नाम पर लिए हैं। जो रितेश पांडे है, इसके विरुद्ध कोतवाली रामनगर में भी और कोतवाली बल्ली ताल में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं 420 के। इससे पूछताछ में ये सामने आया कि इसने विभिन्न लोगों से 3 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ली गई है और इसके आगे इसकी जांच की जा रही है और इसके चेन में जो लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको भी 120 का मुलजिम बनाया जाएगा। खबर लक्सर तहसील के खानपुर से है, जहां पर एक युवक ने 2019 में स्क्रॉल इंडिया नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई और पैसे शेयर मार्केट में लगवाकर 40 दिन में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर फरार हो गया। आपको बता दें कि कंपनी मालिक रविंद्र ने ग्रामीण इलाकों में से 1 करोड़ 60 लाख की धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी में लक्सर का एक अधिवक्ता भी पीड़ित है, जिसने कंपनी में 35 लाख रुपए निवेश किए थे, जिसके बाद ग्रामीणों और अधिवक्ता ने स्क्रॉल इंडिया कंपनी के मालिक रविंद्र कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार आरोपी युवक को करनाल हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। खानपुर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजकर आरोपी की संपत्ति की जांच करने में जुट गई है।
अपने मित्र हैं अरुण कुमार जी, तो वो 2019 में मेरे संपर्क में आए थे। तो उन्होंने बोला कि स्कोर इंडिया करके कंपनी है, उसमें मैं कर्मचारी हूँ और वहाँ वो कंपनी इन्वेस्ट कराती है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस है और जो हम पैसा लगाते हैं उसका 27% एक्स्ट्रा करके हर महीने में देती है। तो ऐसे करके लगभग 2-2.5 लाख रुपये मेरे थे और मेरे जो परिचित हैं 30-35 लोग हैं और हमारे लगभग 35 लाख रुपये है जो ये लोग ठक्कर ले गए हैं। और इसके अलावा लगभग क्षेत्र के पूरे जिले के हम कह सकते हैं कि 200-250 लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए इन लोगों ने ठगा है। दिसंबर माह में जो है यहाँ क्षेत्र में यहाँ पे रायसी क्षेत्र और इधर खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है यहाँ से पैसे इकट्ठा करके स्कॉल इंडिया नाम से एक कंपनी चला रखी है ऋषिकेश से, और काफ़ी लोगों का यहाँ से पैसा इकट्ठा किया है। पैसा इकट्ठा करने के बाद कंपनी बंद करके ये भाग गया था। इस संबंध में जो है थाना खानपुर में एक FIR दर्ज हुई थी। रामधन आदि लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। उसमें थाना पुलिस खानपुर द्वारा रोहतक से एक रविंदर नामक जो मेन इसका करता धरता है कंपनी का, जिसने फर्जी कंपनी तैयार की थी, उसे गिरफ्तार करके लाए हैं। उसे आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पौड़ी के श्रीनगर स्वीत गांव के एक सैनिक परिवार ने भूमाफियों पर उनके जमीन कब्जाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात कर न्याय दिलाने की भी मांग की है। इस दौरान उन्होंने डीएम को बताया कि क्षेत्र के एक भूमाफिया द्वारा उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है और भूमाफिया द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई है। आरोप ये लगाया गया है कि मारपीट की घटना होने के बाद थाने से लेकर तहसील तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन थाने से लेकर तहसील प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे भूमाफियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कब्जा कर रखा है। वो बोलता है ये ज़मीन मेरी है, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं है। हमें तो इतनी परेशानी है, वो हमें मार पीट करने के लिए आता है। तहसील में मैं रोज जाती हूँ, पैदल जाती हूँ, मेरे पैरों में छाले निकल गए वहाँ जाते जाते। मैंने एक बार SDM साहब से मैं रोई भी, कितनी रोई मैंने कहा सर हमारी मदद करो। वो बोला हम कुछ नहीं कर सकते। SDM साहब बोल रहे हैं। SDM साहब मौके पे भी आए, मौके पे भी उन्होंने बोला आपका रास्ता यहाँ नहीं है, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ बोल रहे हैं कि मैंने कहा सर अपनी गाड़ी को भी वहीं ले जाओ। अगर ऐसे ही हमारे साथ होता रहा तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे सर। उसमें हमें इतना परेशान करता है, थाने वाले हमारी मदद नहीं करते। कोई थाने वाले बोलते हैं कि तुम तहसील चले जाओ, तहसील वाले बोलते हैं कि तुम थाने चले जाओ। कितनी चक्कर मारे हम, ये हाथ टूट रखा है इनका, तो उन्होंने अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं सुनता हमारी कोई भी। ये तो देखो मेरे पति तो इनकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आज ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये भी तो देखो, हम उनके लिए एक खेत नहीं बचा सकते क्या? में जो है एक परिवार में 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन बेच दिया है। तो चौथे भाई हैं, उनका उस ज़मीन को लेकर आपस में कुछ विवाद है, जो उस ज़मीन पर अपना कब्जा बताना चाह रहे हैं, बट उनके पास में कोई अभिलेख नहीं है। उसके अभिलेख के अभाव में वहाँ पर पैमाइश करना या उसका नपत करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमने दोनों पक्षों के बीच में SDM को भेजकर, तहसीलदार को भेजकर वहाँ पे पैमाइश करने के लिए उनको बता दिया है कि वो एक बार जांच कर लें। लेकिन जब तक उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका सही ढंग से उसको नपत नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई निर्णय करना संभव नहीं हो पाएगा। उनको अवगत करा दिया गया है और जहाँ मौके पर मारपीट हुआ है उसको देखते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को उसमें FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और साथ में ही उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों प्रकरणों को अलग अलग तरीके से निस्तारित किया जाएगा। एक फौज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।